आज रिहाना की अम्मी बार बार अपनी बेटी से पूछ रही थी, रिहाना आजकल तेरी सहेली रिजवाना तुमसे मिलने घर नहीं आती है, क्या बात है? पहले तो रोज़ आती थी। रिहाना ने कहा, अम्मी पता नहीं उसे क्या हुआ है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे उल्टियाँ बहुत आती हैं, हर वक्त कमज़ोर सी पड़ी रहती है। रिहाना की अम्मी सलमा ने सोचा शायद उसकी तबीयत सच में ख़राब है, लेकिन अब जो वजह सबके सामने आई थी वह तो बड़ी ही घिनौनी थी। अगर सलमा पीछे के बारे में सोचती है तो उसे कहीं से भी नहीं लगता था कि रिजवाना के अब्बू यह काम कर सकते हैं, वो भी अपनी बेटी के साथ। वह क्या मोहल्ले का कोई भी शख्स यह नहीं सोच सकता था। लेकिन आज जो बात सलमा को सुनने को मिली थी वह बड़ी ही शर्मसार थी। मोहल्ले की औरतें कह रही थी शायद मौलवी साहब बच्ची के बालिग होने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही लड़की जवान हुई तो मौलवी साहब के जज्बात काबू के बाहर हो गए। तौबा तौबा, आजकल तो सगे भाई सगे बाप का भी कोई भरोसा नहीं रहा। देखने में कैसे नेक बनते हैं और करतूते देखो। मोहल्ले के लोगों के जितने मुंह से उतनी बातें हो रही थी। यह सुनकर सलमा को भी खौफ सा महसूस हो रहा था, क्योंकि सलमा की बेटी रिहाना भी उसी मौलवी के पास पढ़ने जाती थी। कहीं वो अपनी बेटी की तरह मेरी बेटी को अपना शिकार ना बना ले। और सलमा का शौहर भी विदेश में रहता था। सलमा अपनी बेटी के साथ अकेले रहती थी। पहले तो उसे कभी अकेले रहने में खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज रात तो जैसे सलमा को नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन सलमा की आंख उल्टियों की आवाज़ सुनकर खुली थी। सलमा तुरंत कमरे से बाहर निकली। यह आवाज़ मौलवी के घर से आ रही थी। मौलवी का घर सलमा के घर के बगल में ही था। सलमा ने ऊपर छत पर चढ़कर धीरे से मौलवी के घर में झांककर देखा। मौलवी साहब की बेटी रिजवाना, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी, वो वाज बेसन पर बैठकर उल्टी कर रही थी और मौलवी साहब उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे और उसे तसल्ली दे रहे थे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जैसे ही सलमा की नज़र रिजवाना के वजूद पर पड़ी तो उसका दिल कांप उठा। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो 2-3 महीने की उम्मीद से हो। सलमा के दिल में मौलवी के लिए थोड़ा बहुत शक था, वो पूरा अब यकीन में बदल गया था। यह देखकर सलमा ने फैसला कर लिया कि अब उसे चुप नहीं रहना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा जुल्म अपनी बेटी के साथ ना करे। एक सगा बाप, वो भी मौलवी होकर, अपनी बेटी को जिन्नातों का खौफ दिखाकर उसके साथ इतना घटिया काम करता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब यह बात सलमा ने मोहल्ले की औरतों को बताई तो सारी औरतें उसकी बातें सुनकर आंखें फाड़कर देखने लगी। कहने लगी, सलमा बाजी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। पहले तो हमें लगा था कि यह खबर झूठी है, लेकिन तुमने यह बात बताकर पूरा सच सामने ला दिया। सलमा ने कहा, हमें उस शख्स को मोहल्ले से निकाल देना चाहिए जो अपनी बेटी के साथ यह गुनाह कर सकता है, तो वह दूसरों की बहन बेटियों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तो हमारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। सलमा की बात सुनकर मोहल्ले के कई लोग मौलवी के घर पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे और कह रहे थे, घर से निकलो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ़ FIR कर देंगे। हम ऐसे शख्स को अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। इस बार मौलवी ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मौलवी ने जो कहा सुनकर सभी के होश उड़ गए।